हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लुकिन को इस बात का एहसास हो गया था कि ज़ेवियर काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से लुकिन अपने बाउटी स्प्लिटिंग अटैक को तैयार करना शुरू कर देता है। ये देखकर ज़ेवियर कहाँ पीछे हटने वाला था, इसलिए ज़ेवियर भी अपनी हैवी सोर्ड में डोकी पावर्स के साथ साथ हेवनली फ्लेम भी कंबाइन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेव्स क्रिएट हो गए थे। ये देखकर यानहाउ काफी ज्यादा हैरान होते हुए लिंसाओ से सवाल करता है कि आखिर ज़ेवियर ये किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर लिंसाओ को भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। वो बताता है कि ये कोई हेवनली लेवल की ग्राउंड टेक्निक है जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। इवन की ग्रेट एल्डर भी इस बात को महसूस कर पा रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं कि इन दोनों की इस टेक्निक की वजह से इन दोनों की पावर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, पर मुझे बस इसी बात का डर है कि क्या ये दोनों इतनी ज्यादा पावर्स को संभाल पाएंगे या फिर मुझे बीच में आना पड़ेगा। यहाँ पर एल्डर भी ये सब सोच रहे थे कि तभी अचानक हम लुकिन को देखते हैं जो कि हवा में जंप करते हुए अपने बाउटी स्प्लिटिंग अटैक से ज़ेवियर पर हमला कर देता है। ज़ेवियर ने भी उस अटैक को कैंसिल करने के लिए अपने हैवी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हेवनली स्पिरिट स्प्लैश अटैक कर दिया था, जो कि लुकिन के बाउटी स्प्लिटिंग अटैक जितना ही पावरफुल है। यहाँ दोनों अटैक से टकराते ही वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी वेव्स क्रिएट होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा वोर्टेक्स भी क्रिएट हो गया था, जिसके बाद लुकिन और ज़ेवियर दोनों ही काफी ज्यादा बुरी तरीके से एग्जॉस्टेड होकर जमीन पर आ गए थे। यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि वो वोर्टेक्स धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। वो आसपास की चीजों को तोड़ने के साथ साथ वहाँ पर मौजूद ऑडियंस पर भी हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों को मजबूरन अपने सामने शील्ड क्रिएट करनी पड़ गई थी। यहाँ पर वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि ये वोर्टेक्स धीरे धीरे करके खतरनाक होता जा रहा है और हम लोग नहीं जानते कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। तभी अचानक यहाँ पर मैदान में ग्रेट एल्डर की एंट्री हो जाती है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आते हुए अपने स्पेस लॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ग्रेट एल्डर किसी मिरर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उस वोर्टेक्स को स्पेस में भेजना चाहते थे, लेकिन ये करना उनके लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। बाहर बैठी ऑडियंस पहले तो काफी ज्यादा घबरा रही थी, पर अब ग्रेट एल्डर के यहाँ जाने की वजह से उन लोगों को भी थोड़ी सी उम्मीद मिल चुकी थी। वो लोग कह रहे थे कि अब हम शायद बच जाएंगे, लेकिन यानहाउ को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये दोनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। सिर्फ टॉप 10 में रैंक करने के लिए लोगों ने यहाँ पर मौजूद सब लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था। यहाँ पर ये सारी की सारी इंटेंस सिचुएशन तो चल ही रही थी कि तभी अचानक ग्रेट एल्डर देखते हैं कि उस वोर्टेक्स का एक ड्रॉप निकलकर जमीन पर गिरने वाला है, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही ले आएगा। लेकिन ग्रेट एल्डर को बस इसी बात की टेंशन हो रही थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या करे, क्योंकि इस वक्त ज़ेवियर और लुकिन दोनों ही थके हुए हालत में जमीन पर मौजूद है। एल्डर उनमें से सिर्फ एक को ही बचा पाएगा, लेकिन यहाँ पर ये सब ज़ुरीर ने भी होता हुआ देख लिया था, इसलिए वो ज़ेवियर का नाम चिल्लाती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो ड्रॉप सीधा आकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। दोस्तों, वैसे इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस वोर्टेक्स का एक ड्रॉप ही इतनी बड़ी तबाही कर सकता है, तो सोचो वो पूरा के पूरा वोर्टेक्स अगर यहाँ पर ब्लास्ट करता तो क्या होता। मुझे लगता है कि इनर कनाल कॉलेज पूरी तरीके से तबाह हो जाना था। अब यहाँ पर इस ब्लास्ट के बाद जब धुआं उठता है तो हम देखते हैं कि ज़ुरीर ने कुछ न कुछ करके ज़ेवियर को बचा लिया था, जबकि दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर ने लुकिन को बचा लिया था। ज़ुरीर यहाँ पर ज़ेवियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो ज़ेवियर को कहती है कि ज़ेवियर प्लीज उठ जाओ, लेकिन ज़ेवियर तो होश में नहीं आ रहा था, जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि फिक्र मत करो, ये बेशक इंजर्ड हो चुका है, लेकिन मैंने अपनी डोकी पावर से उसकी लाइफ को सील कर दिया है, इससे कुछ नहीं होगा। तभी अचानक लूफी और याओशिंग भी वहाँ पर लुकिन को देखने के लिए आ जाते हैं। वो भी लुकिन को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर खड़ा यानहाउ कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि ज़ेवियर और लुकिन इतने सारा खतरनाक है। वो लोग चाहते तो इस पूरे के पूरी इनर कनाल कॉलेज को तबाह कर सकते थे, जिस पर लिंसाओ भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये पूरे के पूरे रैंक कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा खतरनाक मैच था। लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि वहाँ पर मौजूद दो एल्डर भी ग्रेट एल्डर के पास इसी मसले को लेकर आए हुए थे। वो कहते हैं कि ये दोनों ही बेहोश है, फिर हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि इस राउंड का विनर कौन है। ये सुनकर ग्रेट एल्डर थोड़ी देर सोचने के बाद जाकर अनाउंसमेंट करते हैं कि दोनों ने ही टॉप 10 रैंक के लिए खुद को क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि ये दोनों ही टाई कर चुके हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारी की सारी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन लिंसाओ अपने मन में सोच रहा था कि ये कितनी अफसोस की बात है कि ना मैं ज़ेवियर का मुकाबला कर पाया ना लुकिन का। तभी अचानक ग्रेट एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं, जैसा कि हर साल के रूल्स के हिसाब से होता है कि टॉप 10 एक्सपर्ट को कोई भी चाहे तो उसे चैलेंज कर सकता है। अगर किसी को भी इस रैंकिंग से कोई भी इशू है तो वो इनमें से जिसको मर्जी चाहे चैलेंज कर सकता है। ये सुनकर वो सब लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्या हम लोग पागल है, क्या हम लोगों ने अभी ज़ेवियर और लुकिन की पावर नहीं देखी, हम में से कोई बेवकूफ ही होगा जो इनमें से किसी को भी चैलेंज करने की हिम्मत करेगा, क्योंकि ये सब कोई वॉरियर नहीं बल्कि पूरी तरीके से मॉन्स्टर्स है। ये सारी बातें ज़ुरीर भी सुन रही थी। वो ज़ेवियर को देखकर कहती है
कि ज़ावियर तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे पावरफुल साइड देखना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना पावरफुल साइड जरूर दिखाऊंगी। ये कहते हुए ज़ुनीर खड़ी होकर सीधा ग्रेट एल्डर के पास चली जाती है, जहाँ ग्रेट एल्डर उसे देखकर समझ जाता है कि ज़ुनीर किसी को चैलेंज करना चाहती है। इसलिए ग्रेट एल्डर उससे पूछता है कि तुम किसको चैलेंज करना चाहोगी। ज़ुनीर ये सुनकर टॉप सेकंड एक्सपर्ट यानी कि लिन ज़ाओ को चैलेंज कर देती है, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो लोग कहते हैं कि पहले तो इस लड़की ने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया और ये अब अचानक से चैलेंज भी करना चाहती है, तो किसको? उस बंदे को जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। लिन ज़ाओ भी ज़ुनीर की ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन रूल्स के हिसाब से उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आखिरकार ये दोनों ही मैदान में फाइट करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। लिन ज़ाओ ज़ुनीर से कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अब जो भी होगा उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुनीर उसे कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि वो बहुत ही तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर फौरन से उस पर अटैक करने के लिए आगे आ चुकी थी, जिसे लिन ज़ाओ बहुत ही मुश्किल से डॉज करके पीछे चला गया था। लेकिन ज़ुनीर इसके साथ रुकती नहीं, वो बहुत ही तेजी के साथ लगातार लिन ज़ाओ पर हमले कर रही थी, जिसे लिन ज़ाओ बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज करते हुए अपनी शॉर्ट टेक्निक से ज़ुनीर पर भी हमला कर देता है। पर ज़ुनीर के लिए उस अटैक को ब्लॉक करना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो अपने सामने शील्ड बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, साथ ही साथ उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रिवर्स करते हुए लिन ज़ाओ पर ही थ्रो कर देती है, जिसे लिन ज़ाओ ने तेजी के साथ जंप करते हुए डॉज कर लिया था। अब लिन ज़ाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने डिवाइस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए ज़ुनीर पर हमला कर देता है। ज़ुनीर उस डिवाइस स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जरा सा भी नहीं घबरा रही थी, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइस स्वॉर्ड के टुकड़े कर देती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ज़ुनीर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मूव करते हुए अपने डैगर को लेकर लिन ज़ाओ की गर्दन पर रख देती है, जिसकी वजह से मजबूरन लिन ज़ाओ को हार माननी पड़ गई थी। ये देखकर तो लूफी को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वो कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ये टॉप सेकंड वॉरियर को इतनी आसानी के साथ कैसे हरा सकती है। हालांकि इसने रैंक कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी नहीं लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ज़ाओ भी ज़ुनीर से यही कह रहा था कि मुझे लगा था कि ज़ावियर ही सिर्फ मिस्टीरियस है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन वो उसे कभी शो नहीं करता। लेकिन तुम तो उससे 2 कदम ज्यादा आगे निकली, तुम तो इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि तुम तो ज़िया को भी आसानी के साथ टक्कर दे सकती हो, फिर आखिर तुमने रैंक कॉम्पिटिशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया। जिस पर ज़ुनीर कहती है कि मुझे टॉप 10 वॉरियर्स में आने की कोई दिलचस्पी नहीं, बस मैं ये सब सिर्फ ज़ावियर को दिखाने के लिए कर रही थी, क्योंकि ज़ावियर मेरा ऐसा रूप देखना चाहता था। पर अफसोस की बात तो यह है कि ज़ावियर मेरा ऐसा रूप देखने के लिए होश में नहीं। यहाँ ज़ुनीर ये सब कहने के बाद वहाँ से चली जाती है, जबकि लिन ज़ाओ ये सारी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा कमाल है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि ज़ावियर वाकई में तुम बहुत ज्यादा लकी इंसान हो, क्योंकि तुम्हें इतनी ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल लड़की मिली, तुम वाकई इसके काबिल हो। दोस्तों मुझे लगता है कि लिन ज़ाओ यहाँ पर ज़ुनीर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है, शायद वो उसके प्यार में भी पड़ जाए। पर यह होना कोई अलग बात नहीं होगी, क्योंकि ज़ुनीर हमारी है इतनी ज्यादा खास कि हर कोई उसके प्यार में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम ज़ावियर को देखते हैं, जो कि अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर एक अजीब से गैंग पर आ जाता है, जो कि सीधा इनर कनाल कॉलेज की तरफ आ रहे थे, और यहाँ इन लोगों की ज़बान पर ज़ावियर और ज़ुनीर का नाम था। पता नहीं ये लोग ज़ावियर और ज़ुनीर की जिंदगी में कौन सी मुश्किल लेकर आने वाले हैं, पर वो जो भी है वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो।